Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 20V class 8 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले दो वीडियो में हम 1 to 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा और नीचे मैं डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द क्वेश्चन 12 इज अ पर्टिकुलर ब्रांड of talcum powder is available in 2 packs. A plastic can with a square base of side 5 cm and height 14 cm. प्लास्टिक टेल्कम पाउडर है, 2 पैकेट में अवेलेबल है। एक प्लास्टिक कैन में जिसका बेस स्क्वायर दे रखा है, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी कि वो शेप कैसा हो गया, बॉक्स हो गया क्यूबॉइड का, प्लास्टिक का क्यूबॉइड हो गया है ना। दूसरा और वन विद अ सर्कुलर बेस, एक सर्कुलर बेस का दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, और उसकी मतलब समझ में आ गया। 2 पैकेट में हमें टेल्कम पाउडर अवेलेबल है, एक ऐसा जिसका बेस तो स्क्वायर है और हाइट अलग है, यानी कि क्यूब नहीं है। अगर हाइट भी सेम हो जाती तो क्यूब हो जाता। एक टेल्कम पाउडर तो इस बॉक्स में मिल रहा है हमें, और एक टेल्कम पाउडर हमें मिल रहा है सिलेंड्रिकल बॉक्स में। इसकी रेडियस हमें 3.5 दे रखी है और हाइट दे रखी है, इसकी बेस के स्क्वायर की साइड दे रखी है, वही भी लिखूंगा। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ने पहले क्या है, विच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, और कितनी अधिक है। तो क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है हमें। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, इसमें कितना पाउडर आ रहा है, इसमें कितना, किसकी ज्यादा है ये निकालना है, और कितनी ज्यादा है। तो दोनों का निकाल लें, ज्यादा में से कम वाली सेपरेट कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्यूबॉइडिकल जो बॉक्स है प्लास्टिक का, उसका बेस, तो साइड्स ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूं ना, साइड ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कैन 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये स्क्वायर है बेस, तो यानी कि लेंथ विथ क्या होंगी, इक्वल होंगी, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना। तो ये कितनी है, ये 5, तो ये भी 5, और हाइट हमें कितनी दे रखी है 14, यानी कि एल बी 5 हो गई, एच हो गई 14। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यह समझ में आ गया। तो कैपेसिटी क्या, वॉल्यूम एक ही बात होती है, बताया था हमने। कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक कैन, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक कैन क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एच, एल इंटू वी इंटू एच। 14 5 जा 70 और 3 5 से 35, ये हो गया इतने, अच्छा इतने सॉरी 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब हमें कैपेसिटी किसकी निकालनी है, सर्कुलर टैंक की, जो प्लास्टिक का जो सर्कुलर पैकेट है इसकी निकालनी है ना, क्योंकि 2 पैक में, एक क्यूबॉइडिकल पैक में, एक सर्कुलर पैक में। तो रेडियस ऑफ बेस कितनी दे रखी है, वो लिख लेते हैं हम 3.5, रेडियस ऑफ बेस 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी दे रखी है, जो सिलिंड्रिकल पैक है उसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दे रहा हूं मैं, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल पैक सिलेंड्रिकल पैक लिख दे रहा हूं, पैकेट कुछ भी, ये क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, आर 3.5 इंटू 3.5 और एच है 12, 7 बन जा, 7 से 0.5 बार कैंसिल। ओके, इसको मैं मल्टीपल कर ले रहा हूं, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5 इंटू 12,
और ये आ गया 462 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्लास्टिक कैन की कैपेसिटी 350 और ये 462, तो पहला आंसर तो आ गया। किसकी कैपेसिटी मोर है? सिलेंड्रिकल की, है ना। तो क्या लगो सर्कुलर जो पैकेट है उसकी कैपेसिटी मोर है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना। विच ऑफ देम ग्रेटर कैपेसिटी, तो लिख दोगे सर्कुलर। सर्कुलर पैक हैज ग्रेटर कैपेसिटी। अब कितनी अधिक है उसके लिए हम करें ज्यादा में से कम वाली कैपेसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस बिटवीन बोथ कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो 462 में से 350 माइनस कर दें, 2 तो 2 आएगा, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर 1 और 4 में से 3 का 1, 112 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यानी कि सर्कुलर जो पैक है हमारे पास, लिख दो सर्कुलर पैक या पैकेट हैज 112 क्यूबिक सेंटीमीटर मोर कैपेसिटी। पी के बाद आई लगाना भूल गया ना, कैपेसिटी लिख लेना, CAPI, CI जानते हो, कैपेसिटी बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ ए बिल्डिंग एट 2.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द ईच पिलर, यानी कि सारे के सारे पिलर सेम है ना। ईच पिलर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 मीटर। तो डायमीटर ऑफ पिलर, डायमीटर क्या था 2R, ये हमें दे रखा है और वो कितनी दे रखी है 48 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर दे, रेडियस निकलाएगी, तो रेडियस ऑफ पिलर, हालांकि हम 2 पाई से भी काम सकते हो, 2 पाई RH होता है, 2R की वैल्यू यहां डाल लिख सकते हो, लेकिन रेडियस निकाल लो। तो रेडियस ऑफ पिलर ये है ना, कितना होगा 48/2, डायरेक्ट लिख दोगे, मैंने आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट इसके बाद 24 लिख सकते हो, इतना जानते हो, 2 से डिवाइड करके आएगा। अब हाइट ऑफ पिलर हमें कितनी दे रखी है, देखें, हाइट ऑफ पिलर वो हमें गिवन है 7 मीटर, अच्छा जी सेंटीमीटर में है, देखो सेंटीमीटर में, ओके 7 मीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है ना। अगर ये आप सेम नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लूं, 700 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर। अच्छा कॉस्ट किसमें दे रखी है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर में दे रखी है, तो हमें मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि हमें आगे कॉस्ट भी दे रखी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ अ बिल्डिंग एट 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको सेंटीमीटर के बजाय मीटर में दें। 24 सेंटीमीटर का मतलब समझिए, यही लिख दूं शॉर्ट में, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 मीटर। ओके चलिए करते हैं आप। तो हमें देखो पिलर क्या होता है, पिलर इस तरह का होगा, गोल होता है मतलब सर्कुलर। अब ये पिलर में हम पेंट कहाँ करेंगे, देखने में तो लग रहा है यहाँ भी करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ये क्या होगा, पिलर तो आपका क्या होना है, फ्लोर के साथ रहेगा। मैं थोड़ा छोटा करूँगा जब दिखाऊं, पिलर ऐसे होगा, है ना। तो नीचे तो पेंट होगा नहीं और ऊपर का सीलिंग से ढका होगा, तो चारों तरफ पेंट होगा। और चारों तरफ का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो और सारे के सारे पिलर सेम साइज के हैं और नंबर ऑफ पिलर हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पिलर दे रखे हैं 15। तो एरिया फॉर पेंटिंग कितना होगा, 15 का मल्टीप्लाई कर दें, एरिया फॉर पेंटिंग, जिस पर भी हमें पेंटिंग करनी है उसका एरिया निकाल लो कि कितने एरिया में पेंटिंग होनी है। कुल पिलर है 15 और सारे एक ही साइज के हैं, तो और होनी किस में है,
कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि 2 पाई आर एच। समझ में आ गया। एक पिलर का एरिया होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का भी समझाया मैंने, ये ना, इसके चारों तरफ, ऊपर नीचे तो क्या होगा, नीचे फ्लोर से ढका हुआ है, ऊपर सीलिंग से, तो केवल चारों तरफ ही तो होगा। ठीक, तो होगा 2 पाई आर एच। और 15 पिलर के 15 का मल्टीपल, तो कितना हो गया ये 15 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस हमने निकाली थी 0.24, तो 0.24 इंटू एच, एच है 7, है ना, ये 7, तो 7 से ये 7 कैंसिल। बाकी काम मैं कैलकुलेटर पकड़ लेता हूं। 15 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 0.24, और ये आ गया 158.40 स्क्वायर मीटर। क्लियर। आप लोग यूज नहीं करोगे ना, मैं यूज करता हूं। मैं, क्योंकि अब 8th के क्लास के कुछ ज़्यादा चैप्टर आ गए, 3-4 चैप्टर रह गए हैं, और ज़्यादातर स्कूल में 1 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 1 या 2 से, है ना। तो मुझे 1 मार्च तक पूरी बुक करनी है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करना। वरना तो आपने देखा ये वीडियो में खुद कैलकुलेट हाथ से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग कभी भी गलती से कैलकुलेटर यूज मत करना, है ना। चलिए, एरिया प्रिंटिंग क्लाई। अब कॉस्ट पूछिए। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट का रेट हमें क्या दे रखा है, 2.50 पर स्क्वायर मीटर। इतने स्क्वायर मीटर है तो 2.5 का मल्टीपल कर दें। समझ में आ गई बात ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग क्या होगी, कितने रुपीज हो जाएगी, 2.5 इंटू 158.40। इसे मैं चेक करता हूं कितना आता है, 2.5 इंटू 158.4, ये आ गया 396, पूरा एक्यूरेट। कॉस्ट हो गई 396 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। And the question number 14, a rectangular bezels 22 centimeter by 16 centimeter by 14 centimeter is full of water। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बेजल्स है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये समझ लीजिए आप, जिसकी लेंथ विथ हाइट दे रखी है, जो कि पूरा का पूरा वाटर से फिल है ना, ये पूरा भरा है। इसको क्या करा, इस पानी को पॉर इनटू एम्प्टी सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर में कंप्लीटली खाली करके, इसका सारा का सारा पानी खाली करके इसमें पलट दिया। ठीक, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। तो ये पानी इसके किसी हाइट तक आया, तो वो हाइट पूछिए कितने हाइट तक जाएगा। ये पूरा 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 भरा है पानी से, जिसकी लेंथ हमें मालूम है, जिसकी विड्थ भी मालूम है, और हाइट भी हमें दे रखी है। चलिए मैं लिखता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेजल्स लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करो, तो मैं लिख दिया, इट इज गिवन 22 सेंटीमीटर। विड्थ दे रखी है इसकी, विड्थ ऑफ, लास्ट में आ रहा है ना, बेजल्स बी, और वो हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 14। हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बेजल्स 14 सेंटीमीटर। तो वाटर की कैपेसिटी कितनी होगी जो इसमें भरा हुआ है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, एल इंटू बी इंटू एच, ये तो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, एल इंटू वी इंटू एच क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा गया है कि इस पानी को जब हमने इसमें पलट दिया सिलेंड्रिकल वेजल्स में, तो कितनी हाइट तक आएगा। इसकी हमें रेडियस या डायमीटर कुछ ना कुछ दे रखा हुआ, देखते हैं क्या दे रखा है। एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेजल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी लिखने की है कोई जरूरत नहीं है,
सिलेंड्रिकल वेजल्स, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल्स। अब मैंने लिख दिया है तो इसलिए मैं काट नहीं रहा। और ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेजल्स। तो देखो क्या होगा, हमने इसमें जितना भी पानी भरा था सब इसमें करा, तो इसमें जो वाटर का वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम गिरा हुआ, इस वाटर के, पानी तो वही है। मान लीजिए पानी यहां तक आया जिसकी हाइट हमने वाली h तक है, तो सिलेंड्रिकल का पानी का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और वो होगा किसके इक्वल, इसके। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि पानी तो वही है, वाटर चेंज तो नहीं कर दिया। आपका 1 गिलास पानी है, आप उसको बाउल में कर दो, भले 2 बाउल्स हो रहे हैं या 3 बाउल्स या आधा बाउल्स हो रहे हैं, तो पानी तो वही रहेगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि हमने मान लिया h हाइट तक भरा, तो अब इसमें कितना पानी आएगा, यहाँ तक का वॉल्यूम। अब ये है तो सिलेंडर ही, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच की जगह एच लगेगा, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 8, है ना। तो बस समझ में आ गई, लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो एल इंटू वी इंटू एच है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है हमें वेजल्स की, सिलेंड्रिकल वेजल्स की 8, तो 8 इंटू 8 इंटू एच हमें फाइंड करना है। एल इंटू वी इंटू एच की वैल्यू ये रही, 22 इंटू 16 इंटू 40। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि सारा का सारे पानी हमने पलट दिया किसमें, सिलेंड्रिकल वेजल्स में। तो सिलेंड्रिकल वेजल्स में जो वॉल्यूम होगा वाटर का वही होगा, जो ये है वही इक्वल रखा है, तो इससे एच निकला आया। तो हाइट कितनी हो गई, 22 इंटू 16 इंटू 14, 7 जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं आप लोग, अपॉन में 22 इंटू 8 इंटू 8, 22 से 8 22 कैंसिल, है ना। और देखो 8 1 जा, 8 2 जा, 2 1 जा, और 2 2 4 जा, और 2 2 जा, 2 7 जा, 7 7 49, 49 अपॉन 2 डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2.5 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो सिलेंड्रिकल वेजल्स में जो वाटर की हाइट होगी कितनी होगी, 24.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेजल्स, ये तो निकालना था, तो लिख दो हाइट ऑफ द वाटर in the cylindrical vessels equal 24.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द क्वेश्चन 15 इज अ पीस ऑफ ductile metals is in the form of cylinder of diameter 1 centimeter and length 11 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर यानी कि डायमीटर को 2r बोलते हैं, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस निकालें सिलेंडर की क्या होगी, 1/2 सेंटीमीटर। और लेंथ से हमने बताया था एक बार कि हॉरिजेंटल लिखा है तो लेंथ, और वर्टिकल करें तो हाइट हो जाती है। तो यानी कि हाइट दे रखी है, जो फॉर्मूले एच आता है वो लेंथ हो जाएगी, और वो हाइट हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। It is drawn out into a wire of diameter 1 mm. What will be the length of the wire so obtained? तो कितनी लेंथ लगेगी वायर की। तो अब इससे हमें रेडियस की मालूम पड़ गई, हाइट भी, तो वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ मेटल, सिलेंड्रिकल की फॉर्म में तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस 1/2 और एच देखा 11, तो पुट कर दे रहे हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो ये कितना आ गया, पाई इंटू 1/4 इंटू 11 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वायर। तो इसको हमको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी रन दो। कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं। सवाल तो समझ में आ गया है ना। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल डक्टाइल था, इसको हमने वायर में कन्वर्ट कर लिया,
तो उस वायर की लेंथ पूछी है। वायर भी क्या होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, इसको मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद एक वायर बना लिया, कितना ही लंबा हो सकता है। तो होगा क्या, इसका जो मेल्ट करने से पहले डक्टाइट है उसका वॉल्यूम होगा, इसके मेटल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो वायर बनना है इसके वॉल्यूम के। वायर की शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, बस इसकी रेडियस बहुत हल्की हो जाती है, कम हो जाती है और कुछ नहीं है। तो ये तो मेटल के लिए आ गया इतना वॉल्यूम। अब हमने इसको मेल्ट करके एक वायर बनाया जिसकी डायमीटर रेडियस कुछ दे रखा था, पढ़ता हूं मैं, कहाँ है क्वेश्चन 15 है, ड्रॉन आउट इनटू वायर डायमीटर 1 mm। तो डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर क्या 2r, ये दे रखा है मैं 1 mm। 1 mm का मतलब 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ वायर हो गई 200 डिवाइड कर दें तो 1/20 सेंटीमीटर। लेंथ पूछिए इसकी, इस वायर की लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन। लेंथ मान ले रहा, मान लो चलो L है, लेट लेंथ ऑफ वायर बी L, लेट लेंथ ऑफ वायर बी L सेंटीमीटर। L से मतलब हाइट की तरह काम करेगा। अब वायर की शेप आपने देखा है, वायर भी क्या होता है, जैसे ये है और इसके अंदर ये जो छोटी सी आपको दिख रही है, इसको नॉक बोलते हैं, ये भी वायर की शेप है ना, तो मतलब सिलेंड्रिकल होगी। तो वायर भी क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जो वायर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर वही होगा जो मेटल को मेल्ट करा हमने, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो वायर का फॉर्मूला πr²h, रेडियस निकल के आई थी हमारी वायर की 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर, h यानी कि लेंथ वो हमने l मान ली, और इसका वॉल्यूम कितना था हम निकाल चुके पहले, पाई इंटू 1/4 इंटू 11। तो मैंने पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं करी थी, यहां पुट करके कैलकुलेट करके क्या फायदा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 1/20 इंटू 20 स्क्वायर है तो इंटू L इज 1/4 इंटू 11। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई 11 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 4 है, तो 4 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 11 इंटू 25 जा 100, और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड, 11 इंटू 100 अपॉन 100 मीटर, 100 से ये 100 कैंसिल, तो L इज इक्वल आ गया 11 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल 11 मीटर। ओके क्लियर। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 11, 12 to 15 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करें सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।